कहते हैं शादी के बाद हर लड़की के अपने सपने होते हैं। लेकिन क्या हो जब किसी के सपने घर आते ही टूट जाए। ऐसी ही कहानी है नंदनी की। हाल ही में नंदनी की शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रही थी। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन अगर वो किसी के प्यार से वंचित रह जाती तो वो था उसका पति। जी हाँ, विराट की शादी जबरदस्ती नंदनी से करवाई गई थी। और विराट इस शादी को ना मानते हुए भी अक्सर नंदनी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही दिया करता। ऐसी एक रात विराट घर आता है। माँ, खाना क्या बना है? जल्दी लगा दो, भूख लगी है। विराट की आवाज सुनकर नंदनी बाहर हॉल में आती है, जहां विराट को खाने की टेबल पर वो बैठाकर उसके लिए खाना परोसने लगती है। नंदनी को खाना परोसते देख विराट भड़क जाता है और उस पर गुस्सा उतारते हुए उससे कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मेरा कोई काम मत किया करो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? माँ कहाँ है? मैंने माँ को आवाज दी थी ना। विराट जी, दरअसल माँ जी की तबीयत खराब है, इसीलिए उनकी जगह आज मैं खाना दे रही हूँ। और वैसे भी खाना माँ जी दे या फिर मैं दूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी माँ है और मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना खाना पसंद है, समझी तुम? विराट जी, अगर वो आपकी माँ है तो मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ। मेरा भी तो आपके ऊपर कोई हक बनता है। ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही तुम्हारा मुझ पे कोई हक बनता है, समझी तुम? आज के बाद अगर मुझ पे हक जमाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर विराट गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन बेचारी नंदनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंख में आंसू लिए खुद से कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि विराट जी को क्या हुआ है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरी तरफ देखते भी नहीं है। हे भगवान, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विराट जी मुझसे इतने खफा खफा रहते हैं। नंदनी खुद से सवाल ही कर रही होती है कि तभी उसकी ननंद काजल उसके पास आती है। भाभी, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ भाभी? भैया ने आपको फिर कुछ कहा क्या? नहीं काजल, तुम्हारे भैया ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस उनकी खामोशी मुझे अंदर से खाई जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे इस तरह कटे कटे क्यों रहते हैं। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा वो मुझे देते जा रहे हैं। नंदिनी की बात सुनकर काजल एक लंबी सांस भरती है और वहां से अपनी नजरें झुकाए चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन नंदिनी अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर विराट के बैग पर पड़ती है। ये विराट जी भी ना अपना सामान कभी भी समेट कर नहीं रखते हैं। बताओ, ये सामान यूं ही रखा हुआ है। अगर इसमें से कोई सामान इधर उधर हो गया फिर वो गुस्सा करेंगे। इतना बोलकर नंदिनी अब विराट के बैग को खोलकर उसका सामान चेक करती है कि कहीं कोई सामान गायब तो नहीं हो गया। लेकिन उसकी नजर बैग के अंदर रखी उस एल्बम पर जाती है। जब नंदिनी उस एल्बम को खोलती है तो देखती है कि विराट एक लड़की के साथ है और विराट उस लड़की के साथ अपने कई सारे अच्छे पल गुजार चुका है। ये कौन है? उन फोटोज को देखकर नंदिनी के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, पर उन सवालों को आखिर पूछे किससे। उसके मन में ये सवाल चल ही रहे थे। कुछ देर बाद नंदी अपने पति के बैग को लेकर अलमारी में रख देती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। देखते देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी सास नेहा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आपको खाना समय से खा लेना चाहिए। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, लेकिन मुझे ये तो बता कि सुबह से कहाँ थी तू? मुझे तो दिखाई भी नहीं दी। माँ जी, मैं तो अपने कमरे में ही थी। वो दरअसल बात ये है ना कि आज थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको दवाई भी तो खानी है। नंदिनी अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में एक बार फिर से जाती है। बहू सच में तू खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। मन तो करता है तेरे हाथों का खाना खाते ही जाऊं। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है तू। पेट भर जाता है, लेकिन मन तो बिल्कुल नहीं भरता। माँ जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे सब कुछ सच बताओगी? हाँ बहू, तू इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। तू बता, क्या जानना है तुझे? माँ जी, आज सुबह जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे विराट का एक बैग नजर आया और जब मैंने उस बैग को खोला तो उसमें एक एल्बम दिखाई दी। जब मैंने उस एल्बम को देखा ना तो उसमें एक लड़की थी जिसमें विराट के साथ उसकी तस्वीर थी और उसमें लिखा हुआ था कि उनके पल उसके साथ बहुत हसीन गुजरे हैं। मैं जानना चाहती हूँ माँ जी कि वो लड़की कौन है। नंदिनी बात बोलती है, उतनी ही देर में नेहा को खांसी उठ जाती है। बहू, बहू पानी ला दे। माँ जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब चाहिए
कि आखिर वो लड़की कौन है। कहीं उसके चलते ही विराट मुझे अपना बनाने से कतरा तो नहीं रहे। देख बहू, हर इंसान का कोई ना कोई अतीत होता है, तेरा भी कोई अतीत होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ तू अतीत पे ध्यान ना देकर आज में जी ले। मैं जानती हूँ बहू, तू सब कुछ संभाल लेगी। इतना बोलकर नीलम खाने से ही उठ जाती है और नंदिनी अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं ले पाती। अंदर ही अंदर वो बेचैन होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी शादीशुदा जिंदगी में क्या चल रहा है। समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तभी काजल अपने भैया भाभी की दूरियों को देखकर जानबूझकर खाने के टेबल पर अपने भाई से कहती है, भैया मैं क्या सोच रही थी कि आपकी और भाभी की शादी को कितना समय हो गया है और आप तो कितने समय से घूमने भी नहीं गए हो। तो मैं क्या सोच रही थी कि आपको ना भाभी को लेके जाना चाहिए घुमाने के लिए। वैसे बेटा तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। विराट, तू ऑफिस से छुट्टी ले ले और बहू को कहीं घुमाने ले जा और जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय बिताओ। और वैसे भी दोनों की शादी इतनी जल्दी में हुई थी, एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं मिला होगा। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है और कोई जरूरत नहीं है ये सब सोचने की। मेरे ऑफिस में मुझे बहुत काम है और काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। इसके लिए ना मैं छुट्टी नहीं ले सकता और मैं छुट्टी लेना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। विराट की ऐसी बात सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी वो विराट से कहती है, आप तो रहने दीजिए विराट जी। आशिकीबाजी आपने कितनी की है और कितनी नहीं, ये भी मुझे अच्छे से पता है। अरे आप मुझसे इतने खफा खफा क्यों रहते हैं, इसका जवाब मुझे आपके बैग से मिल चुका है। क्या कहा तुमने? तुमने मेरे बैग को छुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज तक मैंने अपने बैग को किसी को छूने नहीं दिया और तुमने मेरे बैग को हाथ लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को छूने की? आपकी पत्नी होने के नाते मैंने उस बैग को छुआ। अरे मुझे तो लग रहा था कि आपका कोई जरूरी सामान होगा, इसीलिए आप उस बैग को छूने के लिए मना करते हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आपने मुझसे अपनी दूसरी प्रेमिका की यादें छुपा रखी हैं। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर विराट को तो और भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में नंदिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। घर में इतना कलेश देखकर काजल और नीलम खुद के किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जिसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, अब ना पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमें ना भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए और वो भी सच सच। सच? कैसा सच? आखिर कौन से सच की बात कर रही हो तुम? नहीं काजल, अगर हमने नंदिनी को सच बता दिया तो वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन माँ, हम इस सच को कैसे छुपा सकते हैं? भगवान के लिए मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। आखिर आप लोग मुझसे ऐसा कौन सा सच छुपा रहे हो? नंदिनी की बातें सुनकर नीलम उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। अपनी आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने सोचा था तू मेरे घर में आएगी तो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। मैंने बहुत गलत किया। मेरा बेटा तो उसकी यादों से अभी तक बाहर नहीं आ पाया। मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि क्या बात है। भाभी, मैं आपको सच सच बताती हूँ। आज से 1.5 साल पहले भैया ना एक लड़की से बहुत प्यार करते थे जिसका नाम था नेहा। विराट अपनी माँ नीलम और बहन काजल के साथ रहा करता था। विराट अच्छी सी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था और वो नेहा नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था। विराट ने नेहा के बारे में अपने घर में बता रखा था, लेकिन नेहा नीलम को जरा भी पसंद नहीं थी क्योंकि नेहा के माँ बाप नहीं थे। उसके चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सब जानते हुए भी विराट उससे बहुत प्यार करता था। नेहा और विराट की उम्र हो रही थी और एक दिन नेहा विराट के पास आती है। विराट, मेरे चाचा चाची ना मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो देखो अब मैं ज्यादा समय तक रुक नहीं सकती। अब तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अरे नेहा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। लेकिन विराट, तुम्हारी माँ इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। अरे शादी मुझे करनी है, माँ को थोड़ी करनी है। विराट के इस सवाल से नेहा चुप हो जाती है और वो शाम को विराट के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद विराट नेहा को अपने घर लाता है और नेहा को देखकर उस पर भड़कते हुए नीलम कहती है, विराट, क्या किया तूने ये? तूने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और इस लड़की से शादी कर ली। माँ, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि आप नेहा के लिए कभी नहीं मानती और मैं नेहा को खोना नहीं चाहता था। हाँ तो तू रह इस लड़की के साथ, लेकिन आज इस घर से 2 लाशें जाएंगी, एक तेरी बहन की और तेरी माँ की। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में अपनी बेटी काजल के साथ चली जाती है। ये देख विराट अपनी माँ के आगे घुटने टेक देता है और नेहा से अलग होने का फैसला कर लेता है और इस तरह नेहा और विराट अलग हो जाते हैं। लेकिन विराट अभी भी नेहा का पूरा खर्चा उठा रहा था। इस बात से अनजान नीलम और काजल विराट के लिए लड़कियां देखने लगते हैं, जिसके बाद विराट की शादी नंदिनी से हो जाती है।
पर जब हमें इस बात का पता चला कि भैया आज भी नेहा से प्यार करते हैं तो हमें बहुत पछतावा होने लगा भाभी। इतना बड़ा सच जानने के बाद नंदिनी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, विराट जी, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना बड़ा तूफान पनप रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके और नेहा के बीच से कब की हट चुकी होती। लेकिन आज जब मुझे सच पता चला तो मुझे खुद की किस्मत पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि मुझे हर किसी का प्यार मिला लेकिन आपका प्यार मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं आपका प्यार ही नहीं हूँ। सही कहते हैं लोग, जबरदस्ती हम किसी को नहीं रख सकते। इसलिए विराट जी, मैंने ये सोचा है कि मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर विराट भी शौक हो जाता है। विराट कुछ बोलता इससे पहले ही वो उसे कसम दे देती। इस तरह विराट चुप हो जाता है और नंदिनी अपना सामान पैक करके वहां से घर छोड़कर चली जाती है।